हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंग्लिश स्पीकर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और इसके हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं ताकि आप सभी को समझ में अच्छे से आए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य केवल आपको इंग्लिश सिखाना ही नहीं है बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराना भी है। दोस्तों, इसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर हैं, वही कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ सेज तेलंगाना सीएम ऑन एक्टर्स अरेस्ट। ऑल आर इक्वल, इक्वल का मतलब होता है एक समान, और बिफोर के दो मतलब होते हैं। एक तो बिफोर का मतलब होता है पहले और एक मतलब होता है किसी के सामने। तो यहाँ पे बिफोर का जो अर्थ है वो है किसी के सामने। तो यानी कि ऑल आर इक्वल, सभी एक समान हैं। बिफोर लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून, यानी कि सभी समान हैं बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने। सेज तेलंगाना सीएम, आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि कभी भी हेडिंग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट का ही है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी जाती है और जो पास्ट का सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम पास्ट में ही। तो सेज तेलंगाना सीएम, तो तेलंगाना के जो सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा ऑन एक्टर्स अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, तो जो अभिनेता है उसकी गिरफ्तारी पर। तो पूरा इस प्रकार बनेगा, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि सभी कानून के सामने समान है। सेज तेलंगाना सीएम ऑन एक्टर्स अरेस्ट, तो अभिनेता की गिरफ्तारी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। आप लोगों को शायद पता होगा कि साउथ इंडिया के जो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, उन्हीं की गिरफ्तारी के बारे में ये न्यूज़ है। अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, रेवंत रेड्डी, हैज़ डिफेंड एक्टर अल्लू अर्जुन्स अरेस्ट। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, तो उन्होंने बचाव किया एक्टर यानी कि जो अभिनेता है अल्लू अर्जुन्स अरेस्ट। तो जो अल्लू अर्जुन की जो गिरफ्तारी है तो उसका बचाव किया है। सेइंग दैट, कहते हुए, द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। द लॉ, लॉ यानी कानून, अप्लाइज मतलब होता है लागू होना। तो जो कानून है वो लागू होता है इक्वली यानी कि एक समान। तो जो कानून है वो एक समान लागू होता है टू ऑल सिटीजन्स। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, तो जो कानून है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान लागू होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है निरपेक्ष, यानी कि जो किसी का पक्ष नहीं लेता हो, चाहे कोई कुछ भी हो उसका पक्ष नहीं लेता हो, निरपेक्ष हो। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, उनका जो स्टेटस है उसके प्रति क्या है, निरपेक्ष है। चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो, कानून सभी के लिए एक समान है। ड्यूरिंग अ डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा और ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो एक चर्चा के दौरान एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि कोमा में अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे इसमें लिखा है ऑर्गेनाइज से लेकर फ्राइडे, यहाँ तक जो कोमा में बंद है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में यानी कि जो डिस्कशन है, जो चर्चा हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ड्यूरिंग अ डिस्कशन, एक चर्चा के दौरान। ऑर्गेनाइज का मतलब है आयोजित की गई, बाय अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मीडिया के एक संगठन के द्वारा आयोजित की गई। इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, यानी कि जो चर्चा है, डिस्कशन है, वो शुक्रवार को नई दिल्ली में एक मीडिया के संगठन द्वारा आयोजित की गई। द सीएम स्पोक, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, स्पोक ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। द सीएम स्पोक यानी कि मुख्यमंत्री बोले। अबाउट द स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़, जो मुख्यमंत्री है वो भगदड़ के बारे में बोले। ड्यूरिंग द प्रीमियम ऑफ पुष्पा 2, जो कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई। एट संध्या थिएटर, संध्या थिएटर में। दैट रिजल्टेड का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप। इन अ वुमेंस डेथ, जिसके परिणाम स्वरूप एक महिला की मौत हो गई। तो हाल फिलहाल में अल्लू अर्जुन की एक जो नई फिल्म आई है पुष्पा 2, तो उसका जो प्रीमियर था उसके दौरान में क्या है, थिएटर में अचानक क्या है, भगदड़ मच गई, तो उसमें एक महिला की क्या मौत हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। मिस्टर रेड्डी क्लेरिफाइड, क्लेरिफाइड का मतलब होता है स्पष्ट करना, यानी कि मिस्टर रेड्डी ने स्पष्ट किया। दैट पुलिस एक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ,
यानी कि पुलिस ने कार्य किया अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कानून के अनुसार। तो मिस्टर रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने जो भी किया है वो कानून के अनुसार किया था। एंड डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। तो उन्होंने इनकार कर दिया एनी पॉलिटिकल रीज़न, यानी कि कोई भी राजनीतिक कारण होने से उन्होंने इनकार कर दिया कि इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है फॉर द अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के। तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में, इस गिरफ्तारी में कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। अ मूवी स्टार और अ पॉलिटिकल स्टार, एक मूवी स्टार हो या एक पॉलिटिकल स्टार यानी कि राजनीतिक स्टार हो, आर गवर्नमेंट डजेंट केयर, हमारी सरकार केयर नहीं करती यानी कि परवाह नहीं करती। वी ओनली केयर, हम केवल परवाह करते हैं अबाउट हु कमिटेड द क्राइम, यानी कि हम केवल परवाह करते हैं कि क्राइम किसने किया। अ वुमन डाइड इन द इंसिडेंट, अ वुमन डाइड यानी कि एक महिला की मृत्यु हो गई, इन द इंसिडेंट यानी कि घटना में। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा। तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई फिल्म स्टार है या कोई पॉलिटिकल स्टार है, हमें तो इससे मतलब है जो क्राइम है वो किसने किया। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अल्लू अर्जुन अराइव्ड एट द थिएटर, यानी कि अल्लू अर्जुन थिएटर में पहुंचे थे विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म यानी सूचना दिए बिना, यानी कि जो अल्लू अर्जुन हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना ही क्या थिएटर में पहुंच गए थे। लीडिंग टू केओस अमोंग फैंस, लीडिंग टू का मतलब होता है के कारण, यानी कि अगर कोई कार्य होता है उसकी वजह से कोई और घटना हो जाती है तब लीडिंग टू लगाते हैं। जैसे कि अल्लू अर्जुन बिना इन्फॉर्म के वहाँ पर पहुँचे थे, उसके कारण एक और घटना हो गई, यानी कि भगदड़ मच गई थी और जिसके कारण एक लेडी की मृत्यु हो गई थी। इसके लिए क्या है, लीडिंग टू लगाया है। तो लीडिंग टू केओस अमोंग फैंस, जिसके कारण केओस, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, जिसके कारण अव्यवस्था हो गई थी। अमोंग फैंस यानी कि फैंस के बीच में। इफ़ ही हैड कम टू द थिएटर क्वाइटली, ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ही हैड कम टू द थिएटर क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, यानी कि यदि वो थिएटर में चुपचाप आते एंड वॉच्ड द मूवी, और मूवी देखते विदाउट क्रिएटिंग ए कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हलचल, यानी वो चुपचाप थिएटर में आते हैं और बिना हलचल किए हुए फिल्म देखते। दिस ट्रेजेडी कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये जो सेंटेंस है वो पैसिव का है, यानी कि दिस ट्रेजेडी, ये जो त्रासदी है, ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी, तो दिस ट्रेजेडी कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो इस ट्रेजेडी को रोका जा सकता था। अब आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग दैट, उन्होंने और आगे जोड़ते हुए कहा। द एक्टर्स रियली लाइक अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, रियली लाइक यानी कि रैली की तरह। द एक्टर्स रियली लाइक अराइवल, तो जो एक्टर है उसका रैली की तरह जो आगमन था। कोज्ड यानी कि जिसके कारण हुआ। फैंस टू रस, फैन का मतलब प्रशंसक, टू रस, रस यानी भीड़, जिसके कारण फैंस की क्या भीड़ हो गई। रिजल्टिंग इन द फैटल स्टैम्पिड, रिजल्टिंग जिसके परिणाम स्वरूप, इन द फैटल स्टैम्पिड, फैटल का मतलब होता है घातक, स्टैम्पिड का मतलब होता है भगदड़, तो जिसके कारण क्या है, घातक भगदड़ हो गई, हंगामा हो गया। ही ऑल्सो डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज कर दिया। एलिगेशन ऑफ पर्सनल बाइस, तो उन्होंने जो एलिगेशन थे वो भी खारिज कर दिए। और पर्सनल बाइस, पर्सनल बाइस का मतलब होता है व्यक्तिगत पक्षपात, तो उन्होंने जो एलिगेशन थे, जो आरोप थे व्यक्तिगत पक्षपात के, उसको भी उन्होंने क्या खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी एडिंग और है, आई रेस्पेक्ट लॉ, यानी कि मैं कानून का आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। एक्टर, ऐसा एक्टर ने कहा, यानी कि अल्लू अर्जुन ने कहा। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच या इसी दौरान। अल्लू अर्जुन वॉज रिलीज्ड ऑन सैटरडे मॉर्निंग फ्रॉम द जेल, अल्लू अर्जुन वॉज रिलीज्ड, ये सेंटेंस है वो पैसिव का सेंटेंस है। तो अल्लू अर्जुन वॉज रिलीज्ड यानी कि अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया। ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, मॉर्निंग यानी सुबह, फ्रॉम द जेल यानी कि जेल से। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद। द एक्टर थैंक्ड, तो जो एक्टर है, अभिनेता है, उसने धन्यवाद दिया। हिज फॉलोवर्स एंड अदर्स, यानी कि जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्हें और जो भी अन्य लोग हैं उन्हें। फॉर देयर लव एंड सपोर्ट, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए, प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा।
ही इज़ ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाला, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो ही इज़ ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी कि वो कानून का पालन करने वाला नागरिक है। एंड रेस्पेक्ट द लॉ, और कानून का आदर करता है। आई विल कोऑपरेट विद देम, ये आई के साथ डबल एल लगा है, ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। तो आई विल कोऑपरेट यानी कि मैं कोऑपरेट करूँगा या फिर सहयोग करूँगा, विद देम यानी उन्हें। एंड आई विल डू द नीडफुल, नीडफुल का मतलब होता है जो भी आवश्यकता है वो मैं करूँगा, यानी कि जो भी उन्हें नीड होगी, आवश्यकता होगी, वो मैं करूँगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, आई वुड लाइक टू गिव माई कंडोलेंसेस, यानी कि आई वुड लाइक टू गिव यानी कि मैं देना चाहूँगा माई कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस का मतलब होता है सांत्वना, तो मैं उन्हें सांत्वना देना चाहूँगा। वंस अगेन यानी कि एक बार फिर से, टू द फैमिली यानी कि उस फैमिली को। इट किसके लिए है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डेथ ऑफ ए वुमन, यानी कि जो महिला की मृत्यु हुई थी उसके बारे में आया इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी कि ये बहुत ही क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, तो ये क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ही टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया से कहा। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और अपलोड करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।